बात कही थी, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संपूर्ण धरती की 11 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। पूरी धरती, संपूर्ण धरती की बात कही है। ताली मत बजाना, भूखे बैठे लगता है। एकादशी का व्रत किया करें। ध्रुव जी महाराज ने बहुत छोटी उम्र में 11 का व्रत किया है। भगवान का उन्हें दर्शन हुआ। कंठ में तुलसी खुद भी पहनी है, बच्चों को पहनाइए। धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए, और पारमार्थिक और धार्मिक बने। और धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं। भगवान नारायण की उनके ऊपर बड़ी कृपा है जो हरिवासर व्रत करते हैं, यानी एकादशी का व्रत करते हैं। 11 के व्रत की भारी ही महिमा का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। 10वीं को एकादशी पढ़े या 10वीं एकादशी में पढ़े तो उसे छोड़ देना चाहिए। आइए, इसी संदर्भ में बड़ी एक अद्भुत कथा कही जा रही है। महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांगद का संवाद वर्णन है, और नारद पुराण में इसको बड़े आनंद से इसका वर्णित किया गया है कथा का। वो सुन लें आप। ऋषियों ने, सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को एक कथा सुनाई है। महात्मा सौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा, कहा, गुरुवर, लक्ष्मीपति नारायण भगवान कौन से व्रत से ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बता दें। तब उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा धरती का एक व्रत है, वो 11 का व्रत है, एकादशी का व्रत है, जिससे भगवान प्रसन्न ही नहीं हो जाते। उस घर को छोड़ करके भगवान कभी जाते नहीं हैं जिन घरों में 11 का व्रत होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, गौ माता को रोटी निकलती है, गंगा का आचमन होता है, 11 का व्रत होते हैं, यमराज दरवाजे से चले जाते हैं वापस। उस घर में प्रवेश नहीं करते। और सही बात तो यह है कि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप किसी जघन्य अपराध का भोग रहे हैं। वैष्णव जन होकर के घर में गंगाजल नहीं, जिस घर में गंगाजल नहीं वहाँ देवता नहीं, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। गंगा महात्म्य में ऐसा वर्णन है। घर में गंगाजल, गौ माता के लिए रोटी, अतिथि का आदर मान सम्मान, कंठ में तुलसी, रुद्राक्ष, भगवत भजन, हरि भजन। ऐसा बताते हैं कि सामने कोई चंदन तिलक लगाए, आपको दर्शन दे जाए। सुबह से हमसे यदि कोई अपराध हो गया है तो उस व्यक्ति के दर्शन करते ही हमारे अपराध क्षीण हो जाते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा ना निकले कि आपके भाल पर रोली, तिलक, चंदन। सधवा नारी के लिए बिंदी, भाल में सिंदूर बहुत मायना रखता है, घर की खुशियाँ बढ़ाता है। लेकिन आजकल उसमें भी फैशन हो गई है। अचक से इतना सा लगाएंगे कि कोई देख न ले, तो फिर शादी क्यों करी थी? जब इतना परहेज हो रहा है कोई देख न ले तो फिर क्यों शादी करी थी? इस सिंदूर के लिए बड़े बड़े कार्तिक नहाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस प्रकार से नारी के भाल के ऊपर सिंदूर बहुत सौभाग्य का प्रतीक है, उसी प्रकार से वैष्णव जनों के, हरि भक्तों के माथे के ऊपर लगा हुआ चंदन साक्षात भगवान के चरण हैं। ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर लिया, ये समझ लीजिए आप। 11 की महिमा, 11 का महात्म्य आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है। कहा गया है, एक राजा हुए थे जिनका नाम था रुक्मांगद। एकादशी का व्रत करते हैं। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक इन्होंने डिंडोरा पिटवाया है और कहा है कि सबको व्रत करना पड़ेगा। रोगी हैं, बीमार हैं, अपांग हैं, चलने में असमर्थ हैं। इस राजा ने उनसे भी व्रत करवाया। राजा हाथी पर बैठ करके ढिंडोरा पिटवाता था कि आज एकादशी है, कोई भी अन्न नहीं खाएगा, जो अन्न खाएगा उसे प्राण दंड मिलेगा। कर्कश बोल करके भी यदि किसी से धर्म करवाया जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं है, ऐसा बोला गया। ये कहते थे कि आज एकादशी तिथि है, आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी लोग हैं वो यदि भोजन करेंगे तो मैं उन्हें प्राणों का दंड दूंगा। 8 साल से नीचे और 85 के जो ऊपर थे, बस वही मुक्त थे राजा के द्वारा। और
8 से 85 के वर्ष में जितने लोग थे, राजा सबसे एकादशी करवाता और यह कहता कि मेरा दंड होगा यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या है कि पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र भी क्यों ना हो, उनको जीवन में से मैं त्याग दूंगा यदि एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। मित्र वही है जो धर्म कर्म से जुड़ा है, पत्नी भी वही है। ऐसा बताते हैं कि दुराचारणी स्त्री को छोड़ने में बिल्कुल पाप नहीं लगता, दुराचारी पति को भी छोड़ने में पाप नहीं लगता। दुराचारी यही है, यह नहीं है कि सबरे धर्म स्त्री के ही लिए, पुरुषों के लिए कुछ भी ना हो। पुरुषों के लिए वे सदाचारी बने। कहा गया कि मेरी माँ होगी, पिता होंगे, मित्र होंगे, उनको भी मैं छोड़ दूंगा यदि सदाचारी बनकर के नहीं जिए, 11 का एकादशी का व्रत न किया तो। ये बहुत बड़ी आवाज इस राजा की थी। राजा का नाम था रुक्मांगद। एकादशी मैया के बहुत परम भक्त थे। राजा के इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी का व्रत करने लगे और सब भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। यमराज का रास्ता बंद हो गया था। यमराज के यहाँ यमलोक में 28 नरक हैं, 28 नरक के रास्ते बंद हो गए। जितने भी लोग हैं वो सब गरुड़ की पीठ पर बैठते हैं और सीधे भगवान नारायण के धाम जाते हैं। यह एकादशी की महिमा थी। ये बात बस बात कहकर समय पास करने के लिए कथा नहीं है। सत्य यही है कि व्रत तो बहुत हैं पर एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पेड़ तो बहुत हैं, पीपल के ऊपर कोई नहीं है। नदियां बहुत हैं, गंगा जी के ऊपर कोई नहीं है। प्रकाश देने वाली चीजें बहुत हैं, सूर्य के ऊपर कोई नहीं। धनुधारी बहुत हैं, अर्जुन के समान कोई नहीं है। वैष्णव बहुत हैं, महादेव के बराबर कोई नहीं है। धान बहुत हैं, जौ के बराबर कोई नहीं है। फूल बहुत हैं, कमल के बराबर कोई नहीं है। पत्र बहुत हैं, तुलसी के बराबर कोई नहीं है। यह स्वयं भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं कि जो इस 11 का व्रत करते हैं उनको मैं स्वयं अपना गरुड़ लेकर के लेने के लिए आता हूँ। वो यमराज के संग नहीं जाते, उन्हें वैतरणी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। और मैं आपको कल से 11 महात्म्य में सुना रहा हूँ और बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, यदि आपसे हो जाता है तो आप व्रत कर लीजिए 11 का। यदि आप आश्रम में होते तो मैं आपको यह व्रत करवा के ही छोड़ता। इससे बड़ा व्रत नहीं है, इसमें कल्याण छिपा हुआ है। और एकादशी के दिन तीर्थों में पहुंच करके भी जो व्रत नहीं करते, निश्चित रूप से कोई न कोई अभागापन है, कोई न कोई उनका अपराध है, कोई न कोई उनका पाप है। लोग कहते हैं साधुओं के बड़े आनंद हैं, ये कहते हैं मजे हैं। लोग मालाएं डाल रहे हैं, खाने को लडुआ दे रहे हैं। हाँ, मूड मुड़ाई 3 गुण मिटे चांद की खाज, खाए भी कौन लडुआ मिले लोग कहें महाराज। आनंद तो है, लेकिन आप इस आनंद को क्यों नहीं लूट रहे हैं? फिर उनको इतने आनंद है तो आप इस आनंद से क्यों वंचित रह रहे हैं? उनकी रोज जीने की जो जिंदगी है मैंने बहुत करीब से देखी है। जीवन बड़ा कठिन है। साधु का जीवन तो बिल्कुल तलवार की धार के ऊपर है। अपना जैसा खा नहीं सकता, अपने जैसा पहन नहीं सकता, अपने जैसा चल नहीं सकता। एक साधु के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें होती है। पूरा जगत उनका सम्मान करता है, आदर करता है, मान करता है, क्योंकि इनको ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। और जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे लग लेती है। वह 11 जैसे व्रत को बहुत पवित्रता के साथ और बड़े उत्साह के साथ करते हैं। उन्हें इंद्र का पद भी दिया जाए तो वो एकादशी को रोटी नहीं खाएंगे। कहा इंद्र का पद आप ले लेना, हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही बोल दें। बोलने के लिए तो बातें बहुत हैं। धरती में वो साक्षात विष्णु स्वरूप है जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हमने तो यहां तक पढ़ लिया है, द्वादशाक्षर मंत्र का आप 10,000 जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 बहुत होता है। 10,000 जप
10,000 जप करते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है उतना ही पुण्य आपको तत्क्षण 11 का व्रत करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। एकादशी की खुद की तो महिमा है, वो तो अलग है ही। आप 11 करते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपके पास पुण्य है। 10,000 द्वादशाक्षर मंत्र आप जपते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये मैंने नई बात पढ़ ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके। इतना इसका फल है, इतनी बड़ी इसकी फलश्रुति है। इसमें बताते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरा माघ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ महीना जो कि प्रयाग में करते हैं, ठीक से सुन लो, आपके काम आएंगी बात। और ये बातें मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें माघ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है 11 के व्रत की, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। आपने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया तो भी कुछ प्रमुख प्रमुख एकादशी करते रहिए। उसके नाम मैं बता देता हूँ। माता जी सो रही हैं, इनको जगा दो। आप ही लाल मैया, आप ठीक से बैठिए मेरी तरह, आपको ही बोल रहा हूँ। आप ऐसे थोड़ी स्टेरिंग घुमाओ ऐसे। हरे प्रबोधनी एकादशी कीजिए, कार्तिक में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। पद्मा एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। आंवले की एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। बरूथनी और मोहिनी एकादशी, ये बैसाखी, दोनों ही अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा। निर्जला, देवसैनी, पापांकुशा, ये वह एकादशी हैं कि यह एकादशी छूटनी ही नहीं चाहिए। ये एकादशी, ये आपने उद्यापन कर दिया है तो भी ये कुछ प्रमुख हैं, इनको करते रहिएगा। हमें 11 तत्वों को अपने कब्जे में जो करा दे वो एकादशी है। 11 तत्वों से जहाँ अपराध नहीं होता, एकादशी की महिमा है। मन से अपराध नहीं होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से अपराध होगा ही नहीं। यह एकादशी की महिमा है। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को प्राप्त करते हैं, 5 साल के ध्रुव एकादशी का व्रत करते हैं। पांडव एकादशी का व्रत करते हैं। पहले दिन की एकादशी जो 10वीं जिसमें पड़ जाती है वो मत करना। कुंती माता ने बहुत समझाया था गांधारी को कि दीदी आप पहले दिन की एकादशी मत किया करो जिसमें 10वीं पड़ती है वो वाली। पहला दिन 10वीं नहीं है तो कर सकते। कहा कि इससे संतान क्षय होती है, ये माता कुंती ने समझाया था और वो गांधारी नहीं मानी और उसका असर उसके बच्चों के ऊपर पड़ा। पुण्य तो हुआ नहीं, अपराध और हो गया। इस बात के ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। 11 जिसमें बिल्कुल भी 10वीं नहीं है, ये आयु बढ़ाएगी, बल बढ़ाएगी, स्मृति बढ़ाएगी। और जैसे एकादशी में 10वीं पड़ रही है वो हमारे प्राणों को भी ले लेगी, आयु छीन कर देगी। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, वही बातें बोलूँगा जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। इसलिए आप एक आध बार यहाँ में पूछ लिया करें या हमारी वीडियो वगैरह देख लिया करें तो जिससे कन्फ्यूज ना हूँ।